लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सांसदों की अप्रत्याशित जीत के साथ अखिलेश यादव की राजनीतिक सोच भी अब दूरदृष्टिता के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं न कहीं अखिलेश इस समय फूंक फूंक कर कदम आगे उठा रहे हैं। योगी सरकार पर हमलावर होने की बात हो या फिर तमाम पेचीदे राजनीतिक निर्णय, इस समय अखिलेश की राजनीतिक परिपक्वता किसी बड़े राजनेता से कम नहीं आंकी जा सकती है। ऐसे में अखिलेश ने अपने साथ खिलाफत करने वाले 7 बागी नेताओं को क्यों अब तक कार्रवाई से मुक्त रखा है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन इससे पहले ज़रा फ्लैशबैक में चलना होगा। ज़रा याद कीजिए, राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के 7 बागी विधायकों ने अखिलेश के साथ खुले तौर पर गद्दारी की थी, पर अखिलेश की पार्टी समाजवादी ने इन बागी विधायकों पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसके पीछे भी पार्टी की खास रणनीति मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने बागी 7 विधायकों पर कार्रवाई करने के मूड में अब नहीं दिख रही है। वजह साफ है कि बगावत के 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कोई भी अर्जी नहीं दी गई है। इसे विधायकों के सजातीय मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करने की सपा की नई रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर का कहना है कि बागी विधायकों को बचने का कोई मौका न मिले, इसके लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इससे भाजपा के सभी 8 के 8 राज्यसभा प्रत्याशी जीत गए थे और सपा के 2 प्रत्याशी ही राज्यसभा पहुंच पाए थे। तब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सत्ता पक्ष की ओर से मिले पैकेज के चलते इन विधायकों ने पाला बदला है। सपा ने इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में सपा की तरफ से कोई भी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दी गई है। इसके पीछे की पर्दे की कहानी कुछ यूँ भी है कि ये सभी बागी विधायक पिछला चुनाव सपा की वजह से ही जीते थे। पार्टी की रणनीति इन विधायकों के सजातीय मतदाताओं को ये संदेश देने की है कि उनके विश्वासघात करने के बाद भी पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं कराई। सपा को उम्मीद है कि इसका फायदा अगले चुनाव में उसको जरूर मिलेगा। फिलहाल अखिलेश की इस रणनीति को भले ही सार्वजनिक ना किया जा रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर विधायकों पर कार्रवाई ना होने को अखिलेश के पिछड़ा कार्ड और सजातीय वर्ग वाली राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो अखिलेश की राजनीतिक परिपक्वता की कहानी को बयां कर रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।